बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ कितना भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। मेरे ना चचा के बेटे हैं, जब भी बचपन की बात बता रही हूँ, जब भी ना मेहमान ने घर आना ना और उनके कमरे में जाके बैठना तो उसने कभी मेहमान की गोद में, कभी मेहमान के कंधों पे चढ़, कभी उसका कान मरोड़, कभी उसके चुटकियाँ काट के मेहमान का ना बैठना मुश्किल हो जाता था। और सब कहते थे कि ताड़ा मुंडा चूंडियाँ बहुत वड़दा, कि बैठना मुश्किल हो जाता है। अब तो माशाल्लाह उसके बच्चे हैं और इतना डिसेंट है वो। तो दाल मैंने भगो दी रात 3 पाव माश की दाल है, इतनी वधिया बनेगी, भज्जियो ना, मेरी बात सुने आप फिर जाइएगा। ये वो दाल है जो लहसुन और प्याज के बगैर बनेगी। ताड़ा लहसुन भी बचू, आपका प्याज भी बचेगा। मैं कहनी छड़ गल्ला दो, पूरा ख़ानदान तारीफ़ ना करे तो फिर मुझे कहना। इतनी मज़े की ये दाल मैं बना के आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल, बहुत ही मज़े की। तो साथ में बनेंगे चौरस पराठे, बहुत दफ़ा बनाए हुए हैं, तो मैं कहा चल आज फिर। वो मेरे बेटे को पराठे बड़े पसंद हैं, तो मेरे पास देख लो अभी इधर उधर घूम रहा है कि पराठे बनने वाले हैं। 1 किलो मैदा ही मैंने लिया है, उसमें तकरीबन 1 टीस्पून नमक पा के फिर मैंने उसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। तो इसको ना हल्के नीम गर्म पानी से ना, नॉर्मल वाटर ले लें आप, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ गून लो जैसे हमारी अम्मियाँ और हम आटा गूंदते हैं, बिल्कुल उदा ही गून लो। तब दसिया परात मेरे पास नहीं है, परात में आटा गूंदने का मज़ा तो आता है, लेकिन मैं आज तक एक परात ली नहीं और एक मैंने चाय डालने वाला पौवा नहीं लिया। हैं। तो फिर मैंने आटा गूंदा, आटा गूंद के पानी जो बचा था वो भी उठाया, उठा के तो बस वहाँ से सफाई हाथ नहीं कर छड़ी हैं। बस असी इदा ही हैं। तो ये जी मैंने दाल देखी, दाल भी डन नहीं हुई। माश की दाल को हमने करना है 90% कुक, ठीक। तो फिर उधर बॉयल कर लिया चिकन, हमें बॉयल चिकन भी चाहिए। किद्दां बनाओ तुसी देखो, यहाँ से एक चुक्का हमने कटिंग बोर्ड दूजे बन्ने रखा, रख के फिर कुछ वेजिटेबलें ली। तुहानू पता सलाद के बगैर सलीका जी का जो दस्तरखान है वो इनकम्प्लीट है। सलाद लाजमी होना चाहिए खाने के साथ, यानी हम लाजमी लेते हैं सलाद, सलाद के बगैर शायद ही मेरा कोई खाना हुआ हो। और सलाद मैंने पता नहीं किन्नियां किस्मां दे तुहानू बना के दिखा छड्डे हैं। आ लाई कैंडल इन्ने दिनों दी मुकदी नहीं पई, पता नहीं इनू कि ढीठ हो गया। इतनी ढीठ है, मुक्ति नहीं है ये है। मुझे तो लगता है इसको ना मुझसे वो हो गया है जो मेरी ना ये जान नहीं छोड़ी। हालांकि जलाती भी ये नहीं भी नहीं जलाती, ये ना खुशबू वाली कैंडल है, आप जलाओ तो घर में ना खुशबू आएगी, ठीक। फिर मैंने उधर पहले बंद गोभी काटी, फिर मैंने गोल गोल खीरे काट लिए, बारीक सलाद भी काट लो, इस तरह का भी काट लो, लंबा भी काट लो आप इसको। की कहते ने वो की हुंदा वा कद्दूकश, उसके साथ भी सारे सलादों को करके मिक्स कर लें काट के, तो बड़ा वधिया सा सलाद जो है ना, काफ़ी यानी तरीक़ों से सलाद बनता है। आज मेरे को 3 ही सब्जियां सी, तो मैंने इनको काट दिया। बेटा कहता मैंने कटिंग बोर्ड धोना है। आपको पता है कि मैं अपने घर के कामों में अपने माशाल्लाह चारों बच्चों को इन्वॉल्व रखती हूँ। मेरे बच्चे काम में मेरी हेल्प कराते हैं। बेटी छोटी है, 5 ईयर की है, लेकिन वो भी बहुत सारी मेरी हेल्प कराती है। जैसे उसने टॉय सुट्टे वो चुक देंदी, लगा देती है, कपड़ों की तय लगा लेती, अपनी वो कबर्ड जो है ना वो कपड़ों को सही मैनेज करके रख लेती है, बर्तन उठा के रखती। छोटे छोटे काम ना उसको देती हूँ ताकि उनको ज़िम्मेदारी का पता चले और बड़े होके इंशाल्लाह ये ज़िम्मेदार बनेंगे। बच्चों को काम लगाएं, लेकिन हुक्मिया लहजे से नहीं काम कराना आपने, प्यार और मोहब्बत से, सवालिया अंदाज में। क्या आप ये कर सकते हैं, क्या आप ये कर देंगे, इस तरह हुक्म से नहीं। तो बस किचन से निकले, ड्राइंग रूम में बढ़ गए, वहाँ से देखा हमने वेदर, बारिश होने लगी, एकदम से बड़ी तेज़ बारिश हुई है। कभी बारिश होने लग जाती है और घंटा हुई है तो थोड़ी देर बाद धूप निकल आई है, 10-15 मिनट धूप रही है, फिर तेज़ बारिश। यानी यहाँ का वेदर इस तरह का है, आंख मचोली जो है ना वो खेलता है। लेकिन बाबा जी हम कहते थे कि जब बारिश में होने में धूप निकल आती है तो जी बंदर और बंदरिया की शादी होती है। हम यही सुनते थे अपने बड़ों से हैं, और अभी तक मैं बच्चों को भी कहती हूँ, मैंने किसी बंदर और बंदरिया की शादी हो रही है। तो फिर मैं किचन में आ गई, मैंने कहा कि पकौड़े समोसियां के चक्करां च पैना, पहले खाना बनाओ है। तो ये मैंने जी एक टिन है मेरे पास टमाटो का, तकरीबन आप लोगों ने 250 ग्राम जो है ना वो टमाटर ले लेने हैं। तो मैंने उसका पेस्ट बना लिया, लेकिन आप टिन भी डाल लो थोड़ा सा, इसको कुछ मुछ करो तो वो खाने के अंदर भी इसका पेस्ट बन जाता है, लेकिन मुझे पेस्ट चाहिए था अभी, तो मैंने वो डाल लिया। दाल हमारी डन होगी 90%। आप लोगों ने माश की दाल को अच्छी तरह जो है ना वो कुक कर लेना है। आधा किलो मैंने तेल डाला 3 पाव दाल के अंदर, ठीक है। गौर से देखना है। हरी मिर्च मैंने एक ही डाली है, बच्चों का घर है इसलिए आपने 2 हरी मिर्चें तीखी डालनी है।
तीखी नहीं है, बड़ी वाली मोटी वाली जो अक्सर मैं यूज़ करती हूँ वो आप 2 डाल लें काट के, ठीक, परफेक्ट मेजरमेंट। वो जो आप 1 पाव टमाटर लेके आपने थोड़ा सा पानी डाल के उनको आप ब्लेंड कर लेना, वो इसके अंदर हमने पा लेना। हुण बाबा जी ये ना क्योंकि इन्ना तुसी तेल पाया, माश की दाल जो है ना वो तेल बड़ा पीती है, तो इसलिए इसमें तेल ज़्यादा होता है। अच्छा, ये मेरे पास है तकरीबन 1/4 टेबल स्पून नमक है, बाद में नमक चेक करके हम और डाल देंगे। 1 टीस्पून हल्दी है, और ये 1/2 टेबल स्पून कुटी मिर्च, 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च है। आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको 1 टेबल स्पून भर के डालना है। कुटी पिसी मिर्च को वो डालें, अकेली वो डालें तो वो पालो, कोई मसाला। 1 टेबल स्पून ज़ीरा दरदरा कुटा और 1 टेबल स्पून धनिया है। ये इसके अंदर डाल के हमने अच्छी तरह इसको भून लेना है। तो हुजूर यही मसाले इसमें जाएंगे, जो बाद में जाएंगे और तुसी फिर देखी जाओ। अच्छा, टमाटरों को भी अच्छी तरह डाल के भून लेना। ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। फिर उबली हुई दाल जो है वो इसके अंदर डालनी है। बस जी, जो चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि दाल को भूनना है, 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भूनना है। जिन्नी तुसी दाल भुनोगे ना, ताड़ी दाल उन्नी वधिया बनू, एड्डी स्वादी, इन्नी मज़ेदार। मैं कहनी तबाहियां ना मचाइयां तो फिर तुम मनो क्यों, बड़ी मज़ेदार बनती है। अच्छी तरह भूनना है आप लोगों ने इसको। कोई आपकी दाल जो है अगर तो 90% कुक की है बाबा जी, तो फिर तो ये आपकी दाल जो है ना वो कुछ मुच नहीं बनेगी है। ले अभी खड़ी खड़ी दाल आपके सामने है, बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। आप लोगों ने इसे इस तरह भूनते जाना है। फिर जिस स्टेप पे मैं चीज़ें डाल रही हूँ उतना, ये मैंने 5 से 6 मिनट दाल भून के ना, फिर 1 पाव चिकन को मैंने वो जो मैंने रखा था उसको अच्छी तरह श्रेड किया है। इतनी दाल में इतना ही चिकन आपने श्रेड करके इसके अंदर पा देना है। पा के तो इसको भी इसके साथ 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनना है, ठीक है। जब भूनने का काम होता है तो फ्लेम तुहानू पता ज़रा साड़ी हाई हुंदी है, उस हिसाब से आप लोग इसको भूनते जाएं। लेकिन ख्याल रहे ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, इसमें नीचे नहीं लगेगी। तुसी अपने भांडे का हिसाब आप ही लाओ है। फिर मैंने 4 टेबल स्पून पतला सा थोड़ा सा दही था, यानी दही पतला 4 टेबल स्पून इसके अंदर इस स्टेज पे डाल के इसको भी 2 से 3 मिनट हमने अच्छी तरह भूनना है। यानी कुल 10 से 12 मिनट हमने दाल को ना भूना है। 1 टेबल स्पून एंड पे हमने गरम मसाला डाला, 1/2 टेबल स्पून इस पर हमने काली मिर्च डाली है। फिर हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। अच्छा जी, फिर इसको कर लेना है हमने अच्छी तरह मिक्स। इसका नाम है चरसी माश दाल, बड़ी ज़बरदस्त बनती है। मैं कहनी है कि चर्स, फीम, हीरवन, शीरवन जिसने भी निकाली है ना, पता नहीं उसके बानी का क्या नाम है। आप तो तुर गए, मर मुक गए, लेकिन दुनिया को वक्त में डाल के जेड़े पींदे वो भी बेचारे अजाब च, जेड़े नहीं पींदे उनकी वजह से अजाब में है। घर में एक बंदा भी इस तरह का होता है ना तो समझ लो सारा घर तुहाडा तबाह हो जाता है। तो अल्लाह मियाँ बचाए। तो आजकल के वालिदैन भी परेशान है कि सोसाइटी ऐसी ना बच्चों को मिल जाए, इस पे ना लग जाए, उस पे ना लग जाए। बस अल्लाह से दुआ किया करे। अच्छा, ये मैंने एक बॉक्स में निकाली जूलियन कट धनिया, सॉरी जूलियन कट, इसमें मैंने ये डाल दिया, क्या कहते हैं, ओए होए, जूलियन कट अदरक। फिर उसके बाद मैंने उसमें वो डाल दी, हाय रब्बा दिमाग के विच देख ला, हरी मिर्चें वो डाल दी। धनिया भी पाना, वो भी पाओ, धनिया लाजमी डालिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल शायद मैंने डाला मिक्स किया, पता नहीं क्या हुआ है। तो वो मैंने डब्बे में निकाली, तो वो मैंने भेजी है कहीं। तो घर के लिए जो थी उसमें मैंने अदरक डाल दिया। तो डाल के तो बाकी अब बनाऊंगी चोरस पराठे। ये मैंने पेड़े कट लिए हैं। पेड़े कटने के बाद इस तरह इसको छोटा सा आप लोगों ने इस तरह ही बेल लेना है। फिर इस पे लगा देना है आप लोगों ने मक्खन, ताड़ी मर्जी जिन्ना भी मक्खन ना तुसी इनू लपेट लो इस रोटी को। तो बस एक पासा ऐसे, दूजा पासा इसके ऊपर ऐसे मुद्दा मारें। फिर जो इसका तीजा पासा है वो हाफ इस तरह फोल्ड कर दे। फिर जो उस तरफ का चौथा पासा है वो उसके ऊपर फोल्ड करें। ये देखें बिल्कुल इस तरह का चौरस है, ये हमारा पीस एक रेडी हो जाएगा। सारे पेड़े जितने मुझे चाहिए थे मैंने रेडी कर लिए हैं पराठों के लिए। फिर खुश्क आटा लगाएंगे तो बाबा जी वो ला के तो बेलन ना, बस इसको इस तरह करके आप लोग रोटी को बेल लें। पराठे को बेल के तो फिर गरम कर लिया मैंने तवा। तो तवे पे पा देता अल्लाह की करा मैं तवा भी हूँ ज़बान बस ना तुम मैं की दसा। पलास लेके आना है इसको कसने के लिए कसने के लिए तो नहीं है, पलास ना पढ़ के ज़रा सीधी कर दूँगी, पता नहीं इसको की गोला वज्जा। तो फिर मैंने ये वो डाल दी रोटी। 2 तवे यूज़ करती हूँ फिर जल्दी बन जाती है। तो फिर मैंने उस पर मक्खन लगा दिया, घी लगाना, देसी घी लगाना, आपकी मर्ज़ी है जो जैसे भी आप लोगों ने बनाना है। तो पराठा दोनों तरफ से दबा दबा के बनाया, क्रिस्पी सा बनता है। तो मैंने वो रेडी कर लिया है। सारे पराठे इसी तरह मैंने बनाने, वो एक दूर 2 पड़े हुए हैं
वो भी इसी तरह बना के जो है ना वो मैं रेडी कर लूँगी। फिर उसके बाद ये जो बॉक्स है जिसमें खुश्क आटा डालते हैं, ये 1-2 दिन के बाद इसको साइडों को आटा लग जाता है, तो मैं 1-2 दिन के बाद इसको ना धो लेती हूँ। यानी मतलब ये कि जब 2-3 दफ़ा इससे रोटी बन जाती है तो फिर मैं इस डब्बे को भी ज़रूर धोती हूँ। बेलन तो जो जब भी रोटी बनती है बेलन को हमने लाजमी धोना होता है। बेलन मैं वैसे नहीं रखती, तवा भी मैंने लाजमी धोना होता है। चाहे बाबा जी 2 दफ़ा रोटी बनी, चाहे 1 दफ़ा रोटी बनी, बेलन और तवा तो वो धुलना ही धुलना है। तो जिसमें आटा खुश्क डाला होता है, पलेथन बोलते हैं, उसको मैंने जब 2 या 3 दफ़ा रोटियां बना ली हैं उससे, तो उन्हों भी धोना है। यानी इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ों की सफाई का जो है ना वो मैं बड़ा ख्याल करती हूँ। तो जब हम साथ साथ सफाई करते रहते हैं ना, फिर सानू वड्डी सफाई नहीं करनी पड़ती, जो हम पहले वक्तों में सिर्फ ईद आने पे करते थे हैं। याद है अम्मियाँ जो है ना वो ईद जो है ना एक डीप सफाई करती थी घर की हैं, तो वो वाली सफाई अब तो वो वाली है ही नहीं सफाई। जाले साथ साथ उतर जाते हैं तो भांडे नाल नाल, हुण ते भांडे सजाउण दा है ही नहीं, वो की कहते हैं रोज़ उतरते हैं भांडे, रोज़ ही धुल जाते हैं, कभी कौन से यूज़ हो जाते हैं। तो फिर मैंने ये बर्तन धोए। आपके बर्तन जो नहीं मेहमान के आने पे यूज़ होते हैं ना, डिनर सेट, उसको भी आप ना थोड़े दिनों के बाद निकाल के ज़रूर धो के साफ़ करके रखा करें हैं। तो बाकी ये मैंने वॉश बेसिन साफ़ कर, ये हूँ मैं तुहानू की दसा, हूँ तुहानू मेरे दुख का पता लगा भूल गई। इसको मैंने सिंक को अच्छी तरह, वाश बेसिन कह दिया, सिंक को मैंने अच्छी तरह जो है ना वो क्लीन कर दिया। फिर वो मैंने धोया डस्टर, उसको मैंने धो के साथ ही फेरी के साथ ही धो के इधर फैला देती हूँ। तो ये देखिए बारिश हो रही थी घंटा पहले, तो अब देखें वेदर कैसा, इस तरह का ज़बरदस्त खाना। अज असी इत्थे ही लाता किचन, मैं कहा इत्थे ही अज तुसी आओ तो कम मकाओ तो खाओ हैं। तो फिर मैंने ये सलाद देखे कितना अच्छा लग रहा है। फिर कैंडली जी तुहानू पता जो जलाई थी मैं, और ये फिर सारी जो दाल माश एक दफ़ा मेरे कहने पे यही स्टेप से बनाए। ये चीज़ें घर में अवेलेबल हैं, ना स्वादी बने तो तुस मैनू दस्यो हैं। मैंने कहा चलो आज प्याज और लहसुन अदरक को भी जो है वो रेस्ट देती हूँ, उन्हों का भी हक बनता कि वो आराम करन अज बेचारे कहते होने कि असी की पंजाबियों के हत्थों 'च चढ़ गए, सानू बख्शते नहीं है। तो ये जी मेरा किचन है। बहुत रिक्वेस्ट होती पूरे घर को और किचन को दिखाने की, तो मैं क्या तुसी पूरा किचन देख लो है। मुझे बड़ा प्यारा किचन है। ये किचन वैसा है जो मेरे दिमाग को और दिल को सुकून देता। मैं इस किचन में जब भी बढ़ती हूँ, आती हूँ, तो यकीन करें आप, मुझे सुकून मिलता है। मैं कहती हूँ घर आपका, किचन आपका वैसा होना चाहिए जिसमें आप एंटर हों तो आपको सुकून महसूस हो, हैं। ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होनी चाहिए। और बाकी बाबा जी जिनके पास घर नहीं, अल्लाह उन्हें जल्द घर देगा इंशाअल्लाह ताला। और आप अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाह ताला ज़रूर सुनते। अल्लाह के घर देर अंधेर नहीं है, अंधेर तो बस हमने अपने दिमागों में वाड़ा हुआ है, नामुमकिन दिमागों में वाड़ा हुआ है, नामुमकिन हमारे दिमाग में है, लेकिन अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। बस जी किचन चो निकले सलीका जी लॉन्ड्री च वड़ गए, इत्थे मशीन लाई हुई सी, मशीन खोली तो कपड़े कड्ढे। बेटी मेरी छोटी है, वीकेंड चल रहा है, बाकी तीनों बच्चे पापा के साथ गए हुए हैं। तो मैंने ना उसे कहा कि चलो आप कपड़े निकालो, तो बड़ी खुशी खुशी कपड़े निकाल रही है। अभी छोटी है तो हाथ नहीं जाता, तो मशीन के ऊपर चढ़ गई और सारे कपड़े जो है ना उसी ने निकाले। मैंने कैमरा पकड़ा था, तो फिर उसके बाद मैंने उसे कहा अब आप कैमरा पकड़ो, मैं जो है वो कपड़े डालती हूँ। फिर उसने कैमरा पकड़ा, तो फिर मैंने जो है ना वो कपड़े फैला दिए। बस जो मैं ये वॉशिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो डेली होनी ज़रूरी है। तो मुझे तो ऐसे लगता है जब कपड़े एक दिन ना वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं, जब कपड़े पड़े होते हैं तो मुझे लगता है कि बू सारे घर में बढ़ जाएगी। हालांकि कपड़े भी यहाँ पे बच्चों के हमारे साफ़ सुथरे होते हैं, तो मिट्टी तो पैनी नहीं, कपड़े कितों गंदे होने हैं। तो इसलिए जो है वो बस मेरा दिमाग ऐसा है। तो मैं फिर लॉन्ड्री से बाहर आई, फिर मैं बच्चों को अब खाना दूंगी। तो ये मेरी बिन है, बिन का कोई मुझे जगह नहीं मिल रही कि मैं कहाँ रखूँ। यहाँ पे मुझे इतनी सूट नहीं करती है, तो बाकी और कितनी जगह ही नहीं तो फिर मैंने अभी फ़िलहाल वहीं पे रखी हुई है। तो ये डाइनिंग रूम है, फिर आगे हम इधर किचन में। तो मैंने कहा चलो अब बच्चों को मैं खाना देती हूँ। तो यही वो जो मेरी प्लेटें हैं सोनी सी, उसकी बड़ी ट्रे वो जो मुझे लब गई हैं, 2 आ गई हैं, तो मैं वो ले आई। तो अब मैं डालूँगी ये क्या कहते हैं दाल, तो बेटी को खाना दूँगी। तो बाकी तो अभी वो घर नहीं है, वो जब आएंगे तो खाएंगे। तो बच्चों को खाना जो है ना वो गरम गरम नहीं पसंद है, उन्हें ठंडा खाना ही अच्छा लगता है, ये नॉर्मल हो जाता है। तो फिर वो खाना जो है वो खा लेते हैं। पराठा उसके लिए रखा, तो मैं क्या लो जी मलका आ लिया, फड़ो इनू प्लेट नू ते जाओ ते खाओ। तो मैं खाऊंगी इनके बाबा के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर